नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। 29 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हृदय मानव शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। अगर किसी का हृदय काम करना बंद कर दे तो इंसान की मौत हो जाती है। विश्व में तेजी से बढ़ रहे हृदय रोगों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने विश्व हृदय दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2000 में पहली बार विश्व हृदय दिवस को मनाया, जिसके बाद हर साल इसे सितंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाने लगा। साल 2014 से विश्व हृदय दिवस को 29 सितंबर के दिन मनाया जाने लगा। आज के समय में कई नई प्रकार की बीमारियां लगातार जन्म ले रही हैं। साथ ही व्यस्त और खराब दिनचर्या के कारण सेहत पर भी खराब असर पड़ रहा है, जिससे मनुष्य के हृदय को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विश्व हृदय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वर्तमान समय में हृदय रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हृदय संबंधी बीमारियों से कई लोगों की असमय मृत्यु तक हो जाती है। हृदय रोगियों पर हुई रिसर्च बताती है कि कम उम्र के लोगों में भी हृदय संबंधी परेशानियां सामने आई हैं। विश्व हृदय दिवस का उद्देश्य लोगों के हृदय को स्वस्थ रखने के साथ ही हृदय रोग के खतरों को कम करने के लिए प्रेरित और जागरूक करना है। हर साल इस दिन कई देशों में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को हृदय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि खान पान के कारण मनुष्य के दिल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान इंसान की दिनचर्या का होता है। डॉक्टर्स भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सुबह के समय कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करने का सुझाव देने के साथ ही तेल और फैट युक्त खाद्य पदार्थों से दूरी बनाए रखने को कहते हैं। आज के वक्त में बढ़ रहे खराब खान पान, नशे और धूम्रपान के मामले दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। डूंगरपुर जिले के चांडोली पंचायत के किसान अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। चांडोली पंचायत के सरपंच रमेश भगोरा के नेतृत्व में आए किसानों ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सोयाबीन और मक्के की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों ने ज्ञापन के जरिए कलेक्टर से सिमलवाड़ा तहसीलदार को आदेशित करते हुए नष्ट हुई फसल की क्षति आकलन और खसरा गिरदावरी करवाकर किसानों को हुए नुकसान का संपूर्ण आकलन कर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन हॉस्पिटल में चोरियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अस्पताल परिसर में हुई चोरियों के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। रेफरल अस्पताल में सुबह एक व्यक्ति की जेब से एक नाबालिग 15,000 रुपए उड़ा ले गया। व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवाने के लिए अस्पताल लेकर आया था। पर्ची काउंटर पर भीड़ का फायदा उठाते हुए नाबालिग जेब से 15,000 निकालकर भाग गया। नाबालिग की जेब तराशी की हरकत अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की फुटेज खंगालकर जांच में जुट गई। चूरू के राजलदेसर में स्थानीय श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12 में अध्ययनरत बालिका सिया मारू पुत्री सुनील कुमार मारू ने सपने नामक सुंदर कविता लिखी, जिसका भावार्थ बालिका शिक्षा पर था, जिस पर शहीद भगत सिंह ग्रुप के अध्यक्ष श्रवण सैनी ने भगत सिंह की प्रतिमा देकर बालिका का सम्मान किया। प्रधानाचार्य ललिता तेतरवाल ने बॉल पेन देकर बालिका की कविता लेखन पर प्रशंसा की। चूरू जिले के सरदार शहर में स्थानीय ओसवाल बड़ा पंचायती भवन और LIC ऑफिस में विश्व हृदय दिवस पर रोटरी क्लब सरदार शहर द्वारा निःशुल्क शुगर जांच शिविर रखा गया। शिविर का शुभारंभ तहसीलदार हनुमान सिंह देवल, सहायक प्रांतपाल राजकुमार तिवाड़ी और नोटरी अध्यक्ष दीनदयाल भोजक ने फीता काट कर किया। सचिव संजय कंदोई ने बताया कि 220 व्यक्तियों की शुगर की जांच की गई है। चूरू जिले के राजलदेसर में पिछले दिनों बारिश होने से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी मात्रा में पानी भर गया, जिससे अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से एक्सरे मशीन सहित लेबर रूम के उपकरणों का नुकसान हुआ। समय रहते मशीनों को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता तो नुकसान से बचा जा सकता था। डिजिटल एक्सरे मशीन भामाशाह द्वारा चिकित्सालय में उपलब्ध कराई गई, लेकिन लापरवाही के चलते एक्सरे मशीन खराब होने से कस्बे की जनता को परेशानी हो रही है। बारिश हुए 4 दिन होने के बाद भी डॉक्टर क्वार्टर के पास कीचड़ फैला हुआ है। सफाई के नाम पर सिर्फ ठेकेदार को भुगतान ही होता है। आमजन और अस्पताल स्टाफ ने सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की है। हॉस्पिटल में 3 फीट तक पानी आ गया था, अंदर 2-2.5 फीट तक आ गया। हमारे काफ़ी कीमती एक्सरे डिजिटल मशीनें वो पानी में डूबी रही। मैंने ये साहब को समय पे सूचित कर दिया था कि साहब ये साहब हमारे यहाँ से पानी निकलाने की व्यवस्था करें
और पर क्या है कि पूरे गांव में ही पानी बहुत ज़्यादा लबालब था। तो हमारे पीछे से क्या है कि राजा कोठी हमारे पास गिरानी पास में लगती है, उसमें पानी क्या ओवरफ्लो करके हमारे पीछे हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। उससे क्या है कि हमारे हॉस्पिटल में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई अचानक, जिसकी वजह से हमारे डिजिटल एक्सरे मशीनें पानी में डूब गई। मैंने एक्सपर्ट को बुलाया तो उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद एक्चुअल स्थिति का पता चलेगा कि मशीन की क्या स्थिति है। और हमारे काफ़ी नुकसान हुआ है, हर डिपार्टमेंट अपने लिख के दे दिया। इसके लिए आपदा प्रबंधन जिला कलेक्टर और सीएमएच साहब को सूचित कर दिया। मैं अभी हॉस्पिटल आया, डॉक्टर मोदिला सिंह मिला। मुझे देख के बड़ा दुख भी हुआ कि राजेंद्र की ये सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें 400-500 की OPD रहती है, यहाँ डिलीवरी भी हो रही है। और पिछली 5-7 दिन से जो लगातार बरसात हो रही है, उससे हॉस्पिटल में 3-3 फीट पानी घुस गया। डॉक्टर्स के जो फ्लैट है, जो क्वार्टर है, उसमें पानी घुस गया और उसका जो फर्श है वो धंस गया है। बाहर परिसर है वो आप देख रहे हैं, पूरे परिसर में अभी तक भी पानी ठहरा हुआ है। ये सारी समस्याएं हैं जिससे आने वाले जो राजेंद्र सर के पेशेंट्स हैं उनको भी भारी परेशानी हो रही है, और यहाँ पर रहने वाले नर्सिंग स्टाफ को और डॉक्टर्स को भी बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूरू के रतनगढ़ में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पंजीयन योजना के तहत जिले के रतनगढ़ ब्लॉक में विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कस्बे के प्रतिष्ठित कृष्णा CSC सेंटर संचालक दौलतराम काजल ने बताया कि योजना के अंतर्गत बनने वाला ई श्रम कार्ड श्रमिकों को निःशुल्क बनाकर दिया जाएगा, जिससे कोई भी श्रमिक देश के किसी भी राज्य में रोजगार पाने का हकदार होगा। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए मेडिटेशन शिविर और स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन विषय पर व्याख्यान माला का कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर अमृता दुहन ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुलिस के जवान विषम परिस्थितियों में अधिक समय तक कार्य करते हैं, जिससे वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसके लिए मेडिकल टीम को थानों में भेजकर पुलिसकर्मियों की जांच करवाई गई। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों द्वारा योग और प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। जवानों से अपेक्षा भी की गई कि वे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। थानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित गश्त की दूरी बढ़ाएं, जिससे जवान एकदम स्वस्थ रह सकें। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाठक ने जवानों को हृदय की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद हृदय रोग होने की संभावना बढ़ गई है। किसी को भी दैनिक दिनचर्या के दौरान थकान, सांस फूलना, चलने में परेशानी, सीने में दर्द, हाथ पैर में सूजन, पीठ में दर्द, बैठे बैठे घबराहट और पसीना आने जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत चिकित्सक की सलाह पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि हृदय रोग की रोकथाम के लिए जंक फूड, फास्ट फूड, वसायुक्त भोजन, तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करें। उचित आहार विहार द्वारा हृदय रोग से बचा जा सकता है। हमारे पुलिस महकमे में जिस हिसाब से स्टाफ के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ रहता है और उसके अलावा जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो बड़े इरेग्युलर रहते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं होता ड्यूटी का, तो हर कोई अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाता है। ये हमारी स्टाफ की सबसे ज़्यादा भारी कमी रही है कि अभी हमने जो मेडिकल कैंप सभी थानों पर जाकर ऑर्गेनाइज किए थे और उसमें हमें पता चला कि हाइपरटेंशन, हाई BP की कितनी ज़्यादा बीमारी हमारे में आम समाज से बहुत अधिक इसका इंसिडेंस है। साथ ही साथ मोटापा और उसके अलावा जो हमारा डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर लेवल है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम कुछ एक हेल्दी हैबिट्स हम सोच रहे हैं कि हम प्रेरित करें अपने स्टाफ को कि वो कुछ हेल्दी हैबिट्स अपने उसमें इनकलकेट करें अपनी दिनचर्या में। जैसे कि अब शाम को जो पैदल गश्त है वो ज़्यादा लंबी हो, उसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो खाने के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहे। इनको मेंटेन रखने के लिए अपनी जो साइकिल है, अपनी जो लाइफ साइकिल है, उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे रात की ड्यूटी, हम लोगों की भी रात की ड्यूटी होती है, तो सुबह आके पूरी नींद लेना जरूरी है, उसके बाद अपना रूटीन शुरू करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंटिन्यूसली ड्यूटी करते करते आदमी इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि उसको हार्ट पे असर होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से फूड हैबिट्स, पुलिस का जॉब इतना स्ट्रेसफुल जॉब है और बहुत सारे लोग शराब पसंद नहीं करते, नहीं लेना चाहते, लेकिन वो इतना स्ट्रेस होता है, शराब स्ट्रेस कम करती है, बिकॉज इसका कहते हैं डिसइनहिबिट करती है, तो जो स्ट्रेस कम हो जाता है और बल्कि आदमी थोड़ा सा खुल के बोलता है, तो वो उन लोगों को अल्टीमेटली पसंद आने लग जाता है। इस ट्रैप में नहीं पड़ना, हमारे को इस ट्रैप को छोड़ना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज।